हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। आज इस क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम में आने वाले 8 नंबर का क्वेश्चन यानी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हर एक चीज़, हर एक सारे टर्म्स एंड कंसेप्ट जो इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर हो सकते हैं वो इस क्वेश्चन में कवर करेंगे। सो बी रेडी, बी कंसिस्टेंट। ओके, लेट्स गो। Hi everyone, hello students, everyone. Welcome to Learn in Commerce. आज अभी हम जैसे पिछली क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर शुरू किया था, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, बेसिक्स पढ़े, फॉरफीचर के क्वेश्चंस देखे। अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी इशू ऑफ शेयर्स के अंदर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में आता है, वही हम इस पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, पिछली क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं, सब चीज़ें हम पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। देखो पी लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें 25,000 की एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं। 10 रुपये का शेयर है और 2 रुपये का प्रीमियम है उसके साथ, और ये उसकी 2 रुपये की एप्लीकेशन है, 5 रुपये के अलॉटमेंट, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 2 रुपये की। ये सब कुछ अलग अलग गिवन है जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी। एप्लीकेशन जो है टोटल मिली है 37,500 and pro rata allotment was made on applications for 30,000 shares. It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment. तो पहले एक काम करते हैं, पहले सिर्फ यहाँ तक का एक चीज़ें वर्किंग नोट्स बनाते हैं कि क्या क्या गिवन है, एक करके दोबारा चीज़ें पढ़ते हैं। टोटल एप्लीकेशन, पहले ये देखो एप्लीकेशन है कितने कितने, एक एक चीज़ करके देखते हैं। आपके पास एप्लीकेशन 2 रुपये की है, अलॉटमेंट देखो 5 रुपीज़ लिखा है विथ प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 2 रुपये का, तो ये बन गया बांट कर 3 + 2। ओके, फर्स्ट कॉल आपकी 3 की है और फाइनल कॉल 2 की है। तो पहले हमने ये लिख लिया, फर्स्ट कॉल 3 की और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल 2 रुपये की, तो 10 रुपीज़ का शेयर हो गया और 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। इस तरीके से हम 12 रुपये को बांट दिया अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। और क्या गिवन है? 25,000 की एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन एप्लीकेशन आई हैं 37,500। तो पहले इसको लिखते हैं। देखो आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं 37,500 और जो शेयर्स इशू करने हैं वो करने हैं 25,000। 37,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस में 25,000 के शेयर्स इशू करने हैं, अलॉट करने हैं। आगे क्या लिखा है? pro rata allotment was made on the applications for 30,000 शेयर्स। मतलब 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को हमने pro rata यानी पार्शियल अलॉटमेंट कर दी। मतलब ये निकलता है कि जो 25,000 शेयर्स देने थे वो हमने इन 30,000 शेयर्स एप्लीकेशंस को दे दिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं कि 30,000 की एप्लीकेशंस को हमने प्रोपोर्शनेटली 25,000 शेयर्स जो देने थे वो सारे दे दिए, और इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। तो साफ साफ पता लगता है कि जो बाकी जो शेयर्स बचे हैं 7,500 के एप्लीकेशंस के, वो रिजेक्ट हो गए, रिफंड हो गए। तो 37,500 की टोटल एप्लीकेशंस आई, 25,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से प्रोट अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट जो हुई है वो इन 30,000 के एप्लीकेशंस पर 25,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, जबकि बचे हुए 7,500 के एप्लीकेशंस पर किसी को भी शेयर्स नहीं दिए, मतलब वो हो गए रिफंड। तो ये 2 केसेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि 25,000 की एप्लीकेशंस हैं, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है, अलग अलग कैसे बांटा हुआ है इंस्टॉलमेंट्स में, 37,500 की एप्लीकेशंस हैं, और किस तरह से 30,000 शेयर्स को प्रोटा अलॉटमेंट किया, और ये डिसाइड किया गया है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वो सारा अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दो। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, और इसके वर्किंग नोट्स बनाते हुए ये देखो, इस फर्स्ट कैटेगरी को देखो, जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 30,000 की एप्लीकेशन आई इस कैटेगरी की, इस पर 2 रुपये की एप्लीकेशन है, तो लोगों ने 60,000 रुपये दिए कंपनी को जब शेयर्स अप्लाई किए इस कैटेगरी के लोगों ने, जिसके बदले में कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो किए हैं इनको 25,000, जिस पर एप्लीकेशन मनी बनती है 50,000 रुपये। इसका मतलब 10,000 रुपये कंपनी के पास एडवांस आया।
इस कैटेगरी के लोगों का, जिन लोगों के 30,000 के एप्लीकेशन में 25,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, मतलब 5,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, वो 10,000 रुपये कंपनी के पास एडवांस आ गया। वो एडवांस एडजस्ट हो जाएगा आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में एक बार चेक करना ज़रूरी है कि अगर क्या सारा पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि 25,000 शेयर्स पर जो अलॉटमेंट है वो 5 रुपये की बनती है लोगों की, तो ये ज़रूर चेक करो, यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट है कितने की। 25,000 के शेयर्स पर 5 रुपये के अलॉटमेंट के हिसाब से 1,25,000 रुपये बनते हैं। 1,25,000 तक ईजिली एडजस्ट किया जा सकता है, पर ये तो सिर्फ 10,000 हैं, तो 10 का 10,000 आपका एडजस्ट हो गया। बाय चांस ये एडवांस का अमाउंट अगर 1,50,000 होता किसी वजह से, ऊपर फिगर्स की वजह से, तो हम ये देखते हैं कि 25,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का 5 रुपये का 1,25,000 बनता है। तो 1,25,000 एक मैक्सिमम अमाउंट है जो एक फर्म एडवांस में एडजस्ट कर सकती है। तो बाकी जो 25,000 बचता 1,50,000 में से, वो या तो रिफ़ंड कर दिया जाता या फिर आने वाली फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाता। तो ये ज़रूर चेक करना, हर एक क्वेश्चन का ज़रूर चेक करना कि जो 25,000, जैसे इस केस में 25,000 शेयर्स इशू किए हैं 30,000 वालों को, उनकी अलॉटमेंट बनती कितनी है। जैसे 5 रुपये के हिसाब से 1,25,000 बनती है, तो 1,25,000 से ऊपर एडजस्ट नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ 10,000 पे हैं, तो 10,000 ईजिली एडजस्ट हो गए, तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट करती है। ओके, तो मैंने ये जो वर्किंग नोट्स बनाए हैं, पहले इनकी एक एंट्रीज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना मैंने वर्किंग नोट्स बनाए पहले इनको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि 37,500 की एप्लीकेशन आई हैं, तो 37,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक कैपिटल आपकी पहली एप्लीकेशन मनी के वैसे बचेंगे। तो जैसे हमने एंट्री कर रखी है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 37,500 शेयर्स हैं, 2 रुपये की एप्लीकेशन है, टोटल 75,000 की ये एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इतना पैसा एप्लीकेशन का रिसीव हुआ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितना यहाँ पे क्रेडिट किया है उतना यहाँ पे डेबिट कर दो। अभी 75,000 की कैसे कैसे जाएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो 25,000 शेयर्स हैं, कैपिटल निकालने के लिए आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है। ये आपका मल्टीप्लाई होगा अगर आपको कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। मीन्स 25,000 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन की कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे अलॉटमेंट की कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही 25,000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल के लिए, 25,000 इंटू सेकेंड कॉल। ये कैपिटल की वैल्यू निकालने का तरीका है। 25,000 इंटू 2 एप्लीकेशन के कैपिटल में जाएगा 50,000 रुपये, तो 2 शेयर कैपिटल में डाल दिया, 25 इंटू 2 50,000। अब जो हमने एडजस्ट किया था 10,000 रुपये, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, तो वो डाल दो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 रुपये ये वाले। और जो 7,500 की एप्लीकेशंस के पैसे रिफ़ंड करने हैं, वो रिफ़ंड हो गए 7,500 शेयर्स पर 2 रुपये की एप्लीकेशन, मतलब कि 15,000 रुपये ये रिफ़ंड हो गए। तो जो रिफ़ंड है वो बैंक में डाल दिए, तो टू बैंक 15,000। ओके, तो जितने वर्किंग नोट्स अभी हमने बनाए थे उसकी ये 2 एंट्रीज हमने कर दी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 को एप्लीकेशन डेबिट किया। 2 शेयर कैपिटल में जो हमारे पास एक्चुअल शेयर्स थे अलॉट करने के लिए 25,000, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल में डाल दिया। जो हमने डिफरेंस निकाला था 10,000 रुपये का, वो एडवांस एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में, वो 2 शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। और जो वो रिफ़ंड किया था 7,500 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा, वो हमने टू बैंक में डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास 2 एंट्रीज हो गई अब तक की वर्किंग नोट्स के। अब आगे बढ़ते हैं हम शेयर अलॉटमेंट के लिए। अब शेयर अलॉटमेंट में आगे जो लाइन लिखी है वो लिखी है रमेश टू होम 600 शेयर्स। रमेश ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो हमने पहले यहाँ तक क्वेश्चन करके वर्किंग नोट्स बनाए, इसकी 2 एंट्रीज कर ली। अब हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी आप सिर्फ इसको पढ़ो, इन 2 लाइंस को। रमेश जिसने 600 शेयर्स अप्लाई किए वो अलॉटमेंट पैसे नहीं दे पाया, और ऑन हिज सब्सिक्वेंट, और फर्स्ट कॉल न देने के बाद उसकी वजह से उसके शेयर्स प्रॉफिट कर लिए, मतलब सेकंड कॉल से पहले। तो अभी हम फर्स्ट कॉल तक की एंट्रीज का यहाँ तक काम कर रहे हैं। रमेश जिसने 600 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो पहले देखो टोटल अलॉटमेंट मनी, पहले रमेश का ही निकाल लेते हैं, रमेश ने कितने पैसे नहीं दिए, पहले ये चेक करते हैं।
देखो रमेश ने ना 600 शेयर्स अप्लाई किए हैं। रमेश को अगर कुछ शेयर्स मिले होंगे तो वो इस कैटेगरी में से मिले होंगे, क्योंकि जो सेकंड कैटेगरी 7,500 वाली उनमें तो किसी को शेयर्स मिले ही नहीं, ठीक है ना। तो रमेश को इस कैटेगरी में से शेयर्स मिले हैं, यानी इस 25,000 में से। पर रमेश ने अप्लाई कितने किए थे? 600 शेयर्स। अब ये देखो, हम रमेश के लिए वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। रमेश ने पहले ये देखो प्रो-राटा रेशियो बनती कितनी है इनकी। जो प्रो-राटा रेशियो है वो है 30,000 और 25,000, मतलब कि 30 और 25 की रेशियो है, जिसको हम 6:5 की रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 और 5 की रेशियो है, मतलब हर 6 शेयर के एप्लीकेशंस वालों को 5 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। रमेश ने जो शेयर्स अप्लाई किए हैं, रमेश ने शेयर्स अप्लाई किए हैं 600, तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे? अगर 6 के बदले में 5 शेयर्स मिलने हैं तो अलॉटेड निकालने के लिए आप करो 5/6 × 600, मतलब कि 500 शेयर्स उसको अलॉट हुए। अगर हमें अप्लाइड से अलॉटेड निकालने हैं तो 5/6 कर दो। अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाइड निकालने हो, अलॉटेड गिवन हो, तो आप 6/5 कर दो। मतलब अप्लाइड निकालने के लिए बड़ा चीज़ ऊपर रख दो, अलॉटेड निकालने के लिए छोटी चीज़ ऊपर रख दो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो 6 के बदले में 5 शेयर्स हैं, तो 600 के बदले में 500 शेयर्स उसको मिले। ये हमने इस रेशियो से निकाल लिया। अब ये निकालने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पता लगा रहे हैं कि इसने टोटल पैसा कितना एडवांस दे रखा है। जब रमेश ने शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो उसने 600 शेयर्स अप्लाई किए और कंपनी को 2 रुपये की एप्लीकेशन के हिसाब से 1200 रुपये दिए। लेकिन कंपनी ने उसको शेयर दिए हैं 500, जिस पर एप्लीकेशन मनी बनती है 1000। मीन्स 200 रुपये इसके कंपनी के पास एडवांस पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ये एडवांस जो है वो उसको ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट में। ओके, अब इसने जो देने थे अलॉटमेंट के टाइम पर, इसके पास 500 शेयर्स हैं, तो 500 शेयर्स पर इसकी अलॉटमेंट बनती है 5 रुपये के हिसाब से, मीन्स 2500, जिसमें से वो कुछ पैसे ऑलरेडी एडवांस दे चुका है। कितने? 200। तो उसका एक्चुअल में जो अनपेड है वो 2300 है। तो हमने ये क्यों निकाला? हमें पता है कि रमेश जो है वो इस कैटेगरी में से है। 30 और 25 की रेशियो जो है, यानी 6 और 5 की रेशियो में से उसको शेयर्स मिले हैं। तो अगर उसने कुछ पैसे नहीं दिए तो वैसे देखा जाए तो 500 शेयर्स पर उसने 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दी। पर ये गलत है क्योंकि उसका कुछ पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस पहुंचा हुआ है। इट मीन्स हमने पहले क्या किया, उस 600 के बदले में जो 500 शेयर्स उसको मिले हैं, मतलब कि टोटल 200 रुपये कंपनी के पास उसका एडवांस पड़ा हुआ है, वो एडवांस एडजस्ट हो चुका है। तो वो एडवांस किस में से? ये जो 10,000 रुपये निकाला था इसमें से रमेश के भी 200 रुपये इंक्लूड हैं। टोटल पैसा एडवांस का आया 10,000, जिसमें से 200 रुपये रमेश के भी इंक्लूड हैं। और रमेश ने जो देने थे अलॉटमेंट टाइम पर वो 2500 रुपये देने थे। इट मीन्स 200 रुपये उसके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसका एक्चुअल में जो अनपेड अमाउंट बचता है वो बचता है 2300। ठीक है ना। तो पहले आप इन वर्किंग नोट्स के हिसाब से आगे एंट्रीज करते हैं। हमारे पास अलॉटमेंट कितने की थी? 3+2 की, 5 रुपीज़ की थी। तो हमारी जो थर्ड एंट्री है एप्लीकेशन के बाद वो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अब 3 रुपये, टोटल शेयर तो 25,000 ही हमारे पास। अब वो देखो जैसे बताया था कि जो 37,000 30,000 या 37,000 का जो खेल था वो तो खत्म हो चुका। अब तो सिर्फ 25,000 शेयर्स बचे हैं। 25,000 पर अलॉटमेंट, 25,000 पर ही फर्स्ट कॉल, 25,000 के हिसाब से सेकंड कॉल बनानी है। तो 25,000 शेयर्स पर 3 रुपये की कैपिटल और 2 रुपये का प्रीमियम, ठीक है ना, और 5 रुपये की अलॉटमेंट हो गई। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,25,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000। 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल में, 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम में, और 5 से मल्टीप्लाई करके 1,25,000 पूरा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, ये जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है। अब कंपनी को मिला कितना? टोटल 1,25,000 में से 10,000 तो वो पहले ही ले चुके हैं। आपको पता है हमने पिछली एंट्री में 10,000 पे एडवांस एडजस्ट कर दिया था। वो 10,000 दोबारा तो आएगा नहीं, तो 10,000 तो यहाँ से हटाई दो कि 1,25,000 में से 10,000 तो भी आएंगे नहीं। उसके बाद अभी हमने निकाले हैं रमेश के। रमेश ने 2,300 दिए नहीं,
तो जो एडवांस आ चुका है वो माइनस कर दो, और जो रमेश ने दिए नहीं वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो आया नहीं। तो आपके पास एक्चुअल कितना मिला, 1,25,000 में से 10,000 एडवांस माइनस कर दिया, रह गया 1,15,000। और उसमें से भी जो रमेश ने 2,300 रुपये नहीं दिए, जो भी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया हमने, वो माइनस करके एक्चुअल जो पैसा रिसीव हुआ कंपनी के पास अलॉटमेंट का, वो हुआ 1,12,700। ये 2,300 रुपये हमने निकाले हैं। ये आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशंस करी है इस रमेश के अनपेड निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 एंट्रीज हो गई अलॉटमेंट की ख़त्म। अब जब फर्स्ट कॉल बना रहे हैं तो फर्स्ट कॉल के वक्त आपके पास फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपये की है। अब अगली कॉल जो बना रही है कंपनी वो फर्स्ट कॉल की बनाएगी। तो 25,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल की एंट्री हमने कर दी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000, 25,000 शेयर इंटू 3 पर शेयर। अब आती है बात फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले। अब क्वेश्चन में दोबारा वापस आओ। यहाँ हमने पता लगाया था रमेश ने अलॉटमेंट पैसे नहीं दिए, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिए कितने, 2,300 रुपये। और उसके फर्स्ट कॉल ना देने के बाद उसके शेयर्स प्रॉफिट कर लिए, यानी कि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके बाद शेयर प्रॉफिट हुए हैं। उसके बाद एक एम है जिसके पास 750 शेयर्स हैं, फेल टू पे द 2 कॉल्स, वो दोनों ही कॉल्स नहीं दे पाया, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, और उसके भी शेयर्स के पैसे ना देने की वजह से उसके शेयर्स भी प्रॉफिट कर लिए गए। अब यहाँ पे दूसरा एक शेयर होल्डर और आ गया एम। तो रमेश के 500 शेयर्स के फर्स्ट कॉल के पैसे और एम के भी 750 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। तो रमेश ने तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और एम ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो साफ पता लग रहा है कि फर्स्ट कॉल ना देने वाले दोनों लोग हैं। अब इसको आगे लेके जाते हैं, जो हमारी अगली एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में टोटल पैसा आना था 75,000, जिसमें से रमेश के 500 इंटू 3 1500 रुपये फर्स्ट कॉल के पैसे रमेश के नहीं आए, ये रमेश के हैं। और 750 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल, ये पैसे एम के नहीं आए। तो दोनों के, रमेश के 1500 रुपये और एम के 2250 रुपये माइनस करने के बाद 75,000 में से माइनस करने के बाद आपके पास जो पैसा रिसीव हुआ वो हुआ 71,250। ये हुआ सेकंड कॉल के पैसे और फर्स्ट कॉल के पैसे जो रिसीव हुए कंपनी को, दोनों के अनपेड माइनस करने के बाद। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रमेश के शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए, तो अब यहाँ पर हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। ये फोरफीचर की एंट्री है, लेकिन अभी सिर्फ रमेश के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि जो एम के शेयर्स हैं वो सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट होंगे, अभी सेकंड कॉल बनी नहीं है। तो फर्स्ट कॉल के बाद हम रमेश के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो फॉरफिट की एंट्री हमने जो पिछली क्लास में सीखी थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स, 500 शेयर्स, जो सिर्फ रमेश के हैं। रमेश के 500 शेयर्स और एम के 750 शेयर पर फॉरफिट हो रहे हैं सिर्फ 500 शेयर। 500 शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट हो रहे हैं, और फर्स्ट कॉल के तक हमारी जो बनती हैं कैपिटल, वो 2 + 3 + 3 यानी 8 बनती है। क्योंकि अभी सेकंड कॉल 2 रुपये की बनी नहीं है, तो 10 में से अभी 2 रुपये की कॉल बनी नहीं है, तो 8 पे ही कंपनी ने कॉल्ड अप है। तो आपको ये कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 500 × 8, तो 4,000 रुपये ये आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गए, जो कंपनी ने कॉल्ड अप वैल्यू दिखाई। फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम प्रीमियम को डेबिट कब करते हैं? जब प्रीमियम पे ना किया गया हो। अब इसमें रमेश ने जब अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो वो हम डेबिट करेंगे यहाँ पर 500 × 2 1,000 रुपये। तो 8 रुपये उसने देने थे जो कंपनी ने मंगाए हैं कैपिटल के, और 2 रुपये देने थे प्रीमियम के, तो 5,000 रुपये टोटल ड्यू हैं उसकी तरफ से। इसमें से उसने क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट में हमने कैलकुलेट किया था, जो 2500 में से 200 एडवांस आ चुका था, 2,300 रुपये हमने कैलकुलेट किया था, जो पैसा अनपेड था अलॉटमेंट का वो 2,300 रुपये दिखाया। फर्स्ट कॉल पे अभी हमने दिखाया था कि 1,500 उसने नहीं दिए, तो 1,500 हमने यहाँ पे दिखा दिए जो उसने अनपेड है, और बाकी उसके सारे शेयर प्रॉफिट हो गए, पैसे प्रॉफिट हो गए। 5,000 में से अलॉटमेंट के 2,300 अनपेड हैं और 1,500 फर्स्ट कॉल के अनपेड हैं। अब ये जो 1,200 रुपये निकला है जो शेयर प्रॉफिट होगा, वो कैसे निकाला? वो मोड निकाला। उसने अब तक क्या दिया? उसने अब तक एप्लीकेशन का पैसा दिया। एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपये की। तो 500 शेयर्स पर 2 रुपये की एप्लीकेशन 1,000 रुपये, ये उसका प्रॉफिट हो गया। और हमने एडवांस निकाला था 200 रुपये, जो यहाँ पर जब हमने 600 और 500 शेयर्स की एप्लीकेशन अलॉटेड की थी, तो यहाँ पर 200 रुपये के एडवांस भी आ चुके थे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया। तो एप्लीकेशन का टाइम पर जो उसका 200 रुपये एडवांस था
वही फॉरफिट हो गया होगा। तो 500 शेयर्स पर उसने 2 रुपये की एप्लीकेशन और 200 रुपये जो उसका अलॉटमेंट का कंपनी के पास पहुंच गया था वो भी फॉरफिट हो गया। टोटल 1200 रुपये ये फॉरफिट हो गए। वैसे हमने ये डिफरेंस भी निकाल सकते हैं 5000 में से 3800 माइनस करके, पर वेरीफाई करने के लिए हमने एप्लीकेशन का पैसा और जो एडवांस का पैसा था दोनों फॉरफिट करके प्लस करके यहाँ दिखा दिया। अब आती है बात सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल में देखोगे तो क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही रमेश के शेयर फॉरफिट हो गए हैं, तो इसका मतलब वो 500 शेयर्स तो रजिस्टर में से कैंसिल ही हो गए। तो हमारे पास अब जो बचे हैं 25,000 में से सिर्फ 24,500 शेयर बचे हैं, क्योंकि जब शेयर्स फॉरफिट हो गए तो उन लोगों से तो हम सेकंड कॉल मांगेंगे नहीं, तो सेकंड कॉल के पैसे बचे हुए लोगों से मांगेंगे। तो उसमें से रमेश का नाम हट चुका है। रमेश के शेयर्स 25,000 में से 500 शेयर्स हटाकर 24,500 शेयर्स बचे और फाइनल कॉल है 2 रुपये की। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एंट्री कर दी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 49,000। ठीक है ना, ये हो गया शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल की एंट्री। अब है बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। लास्ट में आपको पता सेकंड कॉल के कितने पैसे नहीं मिले। सेकंड कॉल पे हमें पता है कि एक सिर्फ एम था जिन सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब 750 शेयर्स पर। तो 750 शेयर्स पर 2 रुपये की सेकंड कॉल उसने नहीं दी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल में 49,000 टोटल कंपनी के पास आने थे, उसमें से एम के 1,500 रुपये नहीं आए, वो माइनस कर दिए, तो आपके पास 40,500 रिसीव हो गए। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब इसके शेयर भी प्रॉफिट हो गए। अब इसके शेयर प्रॉफिट करेंगे तो 750 शेयर्स हैं। अब क्योंकि ये पैसे सेकंड कॉल के बाद प्रॉफिट हो रहे हैं, तो मतलब सेकंड कॉल तक पूरी कंपनी 10 रुपये मंगा चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे वो 750 को 10 से यानी फुली पेड अप से करेंगे, फुली कॉल्ड अप से करेंगे। 7,500 को डेबिट करके यहाँ पर हम प्रीमियम डेबिट नहीं कर रहे, क्योंकि एम के जो शेयर्स प्रॉफिट हो रहे हैं एम ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी थी, मतलब वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है। जब अलॉटमेंट दे चुका है इसका मतलब प्रीमियम भी दे चुका होगा। तो हमारा रूल ये था कि यहाँ प्रीमियम डेबिट तभी करना है जब उसने प्रीमियम पे ना किया गया हो। क्योंकि उस प्रीमियम पे कर चुका है इसलिए यहाँ पर हम डेबिट नहीं करेंगे, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और जो पैसे नहीं दिए, उसने 750 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे 3 रुपये, उसे सेकंड कॉल के 1,500 रुपये 2 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, और बाकी जो 5 रुपये हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वो उसने दे दिए, वो उसके प्रॉफिट हो गए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2250, 2 शेयर सेकंड कॉल 1500 एंड 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 3750। ये 5 रुपये एप्लीकेशन 2 और अलॉटमेंट 3 विदाउट प्रीमियम, ये मल्टीप्लाई करके 5 रुपये से आपका फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ तक का क्वेश्चन करने के बाद आप पीछे वापस आओ, लास्ट में लिखा हुआ है इन शेयर्स में से अब 1000 शेयर्स हमने कृष्णन को बेच दिए, क्रेडिटर्स फुली पेड for ₹9 पर शेयर, मतलब फुली पेड 10 रुपये का शेयर में 9 रुपये में बेच दिया। तो पहले रीइश्यू की एंट्री करते हैं। 10 रुपये का जब शेयर 9 ने बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर रीइश्यू हुए हैं, तो 1000 इंटू 9 9000 में रीइश्यू किया और 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 1000 इंटू 1 1000 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स में डेबिट कर दिया। और फुली पेड अप है तो शेयर कैपिटल में पूरा 10,000 आ गया। तो 1000 इंटू 9 बैंक अकाउंट डेबिट 9000, शेयर प्रॉफिट अकाउंट में जो डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 1000 इंटू 1 1000, और पूरा फुली पेड अप 1000 इंटू 10 10,000। अब लास्ट में बचा फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, इसका अमाउंट कैसे आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई थी लास्ट में कि जो 1000 शेयर्स प्रॉफिट किए हैं उसमें आर के सारे शेयर इंक्लूड हैं। अब जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि हमें किसी के कुछ शेयर्स इंक्लूड है, किसी के कुछ शेयर्स इंक्लूड है, यानी कि सबके पूरे शेयर्स, आपको पता है कि 500 शेयर्स इसके प्रॉफिट हुए हैं और 750 इसके प्रॉफिट हुए हैं, टोटल 600-1250 प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन रीइश्यू 1000 हुए हैं। इट मीन साफ साफ है कि सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए। अब उसमें से लिखा हुआ है कि आर के जो रमेश के, मतलब रमेश के सारे शेयर इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, अब इसके वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे कि कैसे करना है। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करने का, कि एक शेयर होल्डर था आर और एक था एम। इनके जो शेयर्स फॉरफिट हुए, आर के शेयर्स प्रॉफिट हुए थे 500, इसके शेयर्स प्रॉफिट हुए थे 750, टोटल 1250 शेयर प्रॉफिट हुए। जिसमें अमाउंट जो निकाला था हमने, एक चीज़ चेक करो कि जब आर का हमने शेयर प्रॉफिट किए तो उसके प्रॉफिट किए थे 1200 रुपये, और एम के शेयर्स प्रॉफिट किए तो उसका अमाउंट प्रॉफिट का था 3750। तो आर के 500 रुपये, 1200 रुपये और इसके 3750,
टोटल 4950 फॉरफिट हुआ। अब जो शेयर्स रीशू हुए हैं वो टोटल रीशू हुए हैं हमारे 1000, और उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 में से आर के सारे यानी ये 500 शेयर्स इंक्लूड हैं और एम के बचे हुए 500 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि आर के 400 हैं तो हम एम के 600 लिख देते बचे हुए 1000 में से। अगर लिखा होता एम के सारे शेयर इंक्लूड हैं तो 750 एम के लिख के 250 बचे हुए आर के कर देते। इस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। अब शेयर रीशूट का अमाउंट कैसे एडजस्ट किया जाएगा? अब देखो आर के 1200 रुपये अमाउंट फॉरफिट किया है जो कि 500 शेयर्स पर फॉरफिटेड शेयर्स पर था, लेकिन रीशू भी 500 हुई हैं, इसका मतलब टोटल इसका अमाउंट 1200 ही है। लेकिन एम का देखते हैं तो 3750 जो अमाउंट था वो 750 शेयर्स पर था, लेकिन रीशू हैं 500, अभी 250 अभी फॉरफिट नहीं हुए। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है 2500 रुपये। तो टोटल अमाउंट आ गया 3700। ओके, तो ये क्योंकि एम के कम शेयर्स रीशू हुए हैं तब उसका प्रोपोर्शनल अमाउंट निकाल रहे हैं, लेकिन आर के सारे शेयर हैं तो पूरा 1200 रुपये आ गया, तो 3700 रुपये टोटल हो गया। अब 3700 में से माइनस क्या करना है आपको? 3700 माइनस करना है आपने वो जो हमने डिस्काउंट का अमाउंट निकाला था रीशू के टाइम पर 1000। अब यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 3700 में से 1000 जो अमाउंट था वो 2700 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2700 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व में एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी। तो कैसे निकला? 3700 रुपये हमने वर्किंग नोट्स में निकाला और 1000 रुपये आपको ये डिस्काउंट का अमाउंट है ये माइनस करना है हर हालत में। 2700 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा ठीक कर दिया इस चीज़ को। 2700 रुपये की एंट्री आपकी ये ट्रांसफर होगी। तो ये क्वेश्चन था आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन इस शेयर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हमने एक पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देखा, किस तरीके से कैपिटल रिजर्व तक निकालना सीखा हमने इस चीज के अंदर, और एक एक पूरे चैप्टर को कवर करने वाला क्वेश्चन हमने इसमें देखा। अगली क्लास में एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी वेंडर वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू।